अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोग के? ठीक हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम में से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि आखिरकार पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मतलब है कि कौन सा ऐसा निज़ाम चल रहा है कि कभी किसी को सज़ा हो जाती है, फिर बाद में उसको कोर्ट से रिलीफ़ भी मिल जाता है। तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। अगर आप खान साहब की पॉलिटिक्स को देखें, जैसे पीटीआई पॉलिटिक्स कर रही है, तो आपको खान साहब का एक ही नज़रिया नज़र आएगा कि वो चाहते हैं कि करप्शन ना हो। खान साहब बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि करप्शन ना हो, और इससे कोई भी ज़ही शूर इंसान जो है वो यही चाहेगा कि करप्शन ना हो। लेकिन खान साहब को असल में इस माशरे की नब्ज़ को नहीं समझ रहे। इस माशरे की सबसे बड़ी वजह करप्शन नहीं है। लोगों के अपने मसाइल हैं, लोगों की नौकरियां नहीं हैं, गुर्बत है, बिजली महंगी है, पेट्रोल डीज़ल है, खाने पीने का मसला है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ जो आपकी दूसरी जमातें हैं, जैसे चलें सबसे बड़ी जमात ले लेते हैं नून लीग। तो नून लीग पॉलिटिक्स कैसे करती है? वो पॉलिटिक्स करते हैं गिव एंड टेक के हिसाब से। गिव एंड टेक के हिसाब से कैसे पॉलिटिक्स करते हैं कि वो कहते हैं कि चलो थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा खिला दो। उन्होंने एक पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो लोगों की नब्ज़ को समझते हैं। आप में से अगर एक आम आदमी है, उसका मसला एक बिजली का मीटर है, तो वो अगर उसका मसला कोई बिजली का मीटर का हल करा देगा तो वो तो इसी बात पे खुश हो जाएगा कि मेरा बिजली के मीटर का मसला हल हो गया। बाकी मुल्क के अंदर क्या पॉलिसी है, क्या होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है, उसको इस चीज़ से कोई गरज नहीं है। अगर आपको आटा सस्ता मिल रहा है, आपका और मसले, आपको नौकरी लगवा दी है किसी ने, तो आप दूसरे बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा जो ऐसा कौम सबसे बड़ा मसला होता है कि हम लोग इनफरादी तौर पर चीज़ों को सोचते हैं, इज्तमाही तौर पर चीज़ों को नहीं देखते। अभी आपसे बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार ये खान करप्शन करप्शन करता रहता है। तो करप्शन तो कुछ हुई नहीं है, कुछ साबित तो हुआ नहीं है, किसी कोर्ट में तो किसी को सज़ा नहीं हुई है। असल मसला ये नहीं है कि करप्शन नहीं हुई है, करप्शन बहुत हुई है, और जो अभी तक सामने आ रही है इससे कहीं ज़्यादा हुई है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि खान साहब उसको साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आपका सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, ये ही नहीं साबित होने देगा। आपको एक छोटी सी मिसाल देंगे कि अगर आप किसी पटवारी के पास जाते हैं अपना कोई फ़र्द लेने या अपना ज़मीन का कोई मसला हल करवाने के लिए, तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो पटवारी आपसे रिश्वत मांगेगा। ठीक है, आपने पटवारी को रिश्वत दे दी, आपके ज़हन में ये बात होगी कि चलें यार मेरा काम जल्दी हो जाएगा। अब जी वो पटवारी नहीं रिश्वत ले रहा है, वो पटवारी से लेकर ऊपर सेक्रेटरी तक रिश्वत जा रही होती है। फिर आप उस रिश्वत को कैसे पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ेंगे। अगर मैंने कोई ज़मीन गलत तरीके से अपने नाम पे ली है या मैंने कोई भी करप्शन की है, जब वो रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा, कुछ साबित ही नहीं होगा, कोई गवाही ही नहीं देगा, तो आप बताइए आप करप्शन कैसे साबित कर सकते हैं? नहीं साबित कर सकते हैं। आपके सामने एक मॉडल टाउन का वाक़या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉडल टाउन में इतने लोगों को सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि किसी को भी कोई सज़ा नहीं होगी। क्यों नहीं सज़ा होगी? कि सिस्टम में वो लोग बैठे हुए हैं। आप सिस्टम में बैठे हुए लोगों को सज़ा नहीं देंगे। कौन जाएगा? कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो उठ के आकर बोलेगा कि मुझे राना सनाउल्लाह ने कहा था कि लोगों के ऊपर गोलियां चला दो? कोई बोलेगा आपका ख्याल है? नहीं बोलेगा। ये चीज़ें आपको खुद से सोचना होती हैं कि आपने कैसे करना है। ये शऊर आपको पैदा करना होगा। अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देंगे कि जैसे ईरान का इनकलाब है। अब आप ईरान के इनकलाब की अगर बात करें तो उस पर बहुत सारे लोग उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। ठीक है, तनकीद अपनी जगह जायज़ है, जो होता हर चीज़ पे तनकीद तो होती है। लेकिन आप ये देखें कि शाह ईरान ऐसे ही नहीं भागा था, उसे कोई खुमैनी ने डंडा लेके नहीं भगाया था। उसने कौम तैयार की थी, कौम तैयार हुई, कौम ने प्रोटेस्ट किया, तो फिर जाके वो शाह ईरान यहाँ से भागा। अब ये लोग मत समझें कि आप शहरों में 2-4 हज़ार 10,000 बंदा ले आएंगे तो आप इस सिस्टम को हटा पाएंगे। ये नामुमकिन सी बात है। असल मसला सबसे बड़ा क्या है कि 75 साल से हम उस सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे ना तो इस्लामी सिस्टम है और ना ही मगरबी सिस्टम है। हम एक बीच के सिस्टम में रह रहे हैं। मतलब है, कभी मेरा दिल करता है भी चलो यार इस्लाम में ये बात ठीक है तो मैं ये मान लेता हूँ, कभी मैं कहता हूँ कि मगरब की ये बात ठीक है तो मैं वो मान लेता हूँ। इस तरह से चीज़ें आप एक मतलब हम एक अजीब सी अपने अंदर एक मुनाफाकाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
اگر ہم اپنے اندر سے یہ منافقت نکال دیں، آپ ایک طرف ہو جائیں، آپ کو جو بھی راستہ درست لگتا ہے آپ اس راستے پہ پل پڑیں، آپ منافقت اپنے اندر سے ختم کر دیں تو آپ کو صحیح راستہ مل جائے گا۔ ادروائز اگر آپ یہ چیز خود سے سوچنا شروع کریں، آپ لیڈرز کو بعد میں چھوڑیں، آپ خود سے سوچنا شروع کریں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے تو پھر آپ اس کا بھرپور ساتھ دیں۔ اگر آپ نے نہیں دینا، آپ کا نظریہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، تو آپ پھر دوسری جس پارٹی کو بھی آپ نے سپورٹ کرنا ہے وہ کریں۔ لیکن اگر آپ بیچ کا راستہ اور گھر بیٹھے یہ چیز سوچتے رہیں گے کہ نہیں یار اس طرح ہو جائے گا تو ایسے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے معاملات نہیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے نظام کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ وہ ایک گلا سڑا اور بدبودار نظام ہو چکا ہے۔ یہ جب تک پورا نظام نہیں تبدیل ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ابھی ووٹ دے دیں۔ ووٹ سے کیا ہو جانا، آپ ووٹ دے رہے ہیں نا، کتنے ٹائم سے آپ ووٹ دے رہے ہیں؟ کئی لوگ ووٹ دیتے گئے ہیں، مر بھی گئے ہیں، پھر کئی لوگ ابھی پھر جوان ہوئی ہیں، دوبارہ آئے ہیں، ان کا ووٹ رجسٹر ہوا ہے، ووٹ دے رہے ہیں، تو ووٹ سے کیا تبدیلی لے کے آئے ہیں آپ؟ میں جمہوریت کا مخالف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، جمہوریت سب سے اچھی چیز ہے، لیکن جمہوریت کے ساتھ اگر آپ کا نظام نہیں تبدیل ہو رہا تو پھر آپ سوچئے بھی اس جمہوریت کا آپ کو کیا فائدہ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔